जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का सिलेबस होता है एग्ज़ाम का, वो क्या होता है और एयरफोर्स के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो उनके द्वारा सिलेबस अपलोड है और मॉडल पेपर है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जनरल सा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा ताकि आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, उसको आप समझ सकें कि आपके जो CSB के द्वारा सिलेबस वहाँ पर अपलोड किया हुआ है उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको वहाँ पर तैयार करके जाने होते हैं, जो आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। और इस चैनल पर मैंने बहुत से वीडियोज़ एयरफोर्स से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में डाल रखे हैं और अब आप सभी लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सब लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से इतने जल्दी हमारे 10 के जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू आप सभी लोगों का एक बार फिर से, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलूँगा। जो मैंने CSB की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करके रखा है उसी पर हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या वहाँ पर दिखाया गया है सिलेबस में और किन बातों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, लेकिन चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये जो है वो हमने डाउनलोड कर लिया है CSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इस सिलेबस को, और अगर आप भी देखना चाहते हो तो आप CSB पर जाकर अपना जो सिलेबस है उसको चेक कर सकते हो, जो भी आप सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट का भी आप चेक करना चाहते हो। और इसके साथ ही आप जब नीचे देखोगे तो इसके नीचे ही आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, जो एग्जैक्ट आपका जो सिस्टम रहता है एग्ज़ाम में, पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, उसी पर डिपेंड है। तो चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो इंग्लिश का सिलेबस आपको पता होगा कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका पैसेज, और फिर आपका ग्रामेटिकल पार्ट होता है, और फिर आपका वोकेबलरी का पार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक पैसेज होता है आपके जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, और फिर आपका जो होता है वो होता है ग्रामेटिकल पोर्शन, जिसमें आपको इसमें 2 पार्ट बताए गए हैं ग्रामर के, जिसमें आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड एरर इन द यूज़ ऑफ वर्ब्स एक्सेट्रा, यानी कि आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उनके एरर्स भी आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेज एंड एरर्स इन द यूज़ ऑफ टेंसेज, और टेंस के रिलेटेड कुछ एरर्स भी पूछे जाते हैं आपके, जो मिस स्पेल्ड या आपके एरर रिलेटिंग जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और उसके बाद में अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि आपके कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल टू नेगेटिव, ऐसे मतलब एक दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना सेंटेंसेस को, ऐसे भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे आपके पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस है तो उसको आपको सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज करने को बोलते हैं। तो ऐसे आपके ऑप्शनल वहाँ पर सवाल भी रहते हैं। तो ये होता है एक फर्स्ट पार्ट। फिर आपके ग्रामर में कुछ टॉपिक होते हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना होता है। जैसे आपकी बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स, एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव एक्सेट्रा। और फिर आपके डिटर्मिनर्स, द प्रीपोजिशंस, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, द एडजेक्टिव, द एडवर्ब, द कंजक्शन, द मॉडल्स, क्लोजेज, और आपके क्लोज भी होते हैं इसमें ग्रामेटिकल पार्ट में। तो ये जो आपके कुछ टॉपिक है जैसे डिटर्मिनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, मॉडल, ये आपको थोड़े अच्छी तरह से तैयार करने होते हैं आपके ग्रामर में इंग्लिश के लिए। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके वहाँ पर रहते हैं। और फिर होता है आपका वोकेबलरी का पोर्शन, जिसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पिटफिल्स और सिंपल इडियम फ्रेजेस होते हैं। वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज, सेलेक्टेड द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन ए सेंटेंस। तो ये होता है आपका वोकेबलरी का पोर्शन, जिसमें आपके वन वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, और फिर होता है आपके इडियम फ्रेजेस। तो ये आपके होता है वोकेबलरी का पोर्शन। और इसके साथ ही आपको पता होगा कि नरेशन, जिसमें आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 1 से 2 सवाल रहते हैं, फिर आपके वॉइस के सवाल रहते हैं, और एक होता है आपका गम्बल्ड सेंटेंस, और जो होते हैं आपके PQRS टाइप के, जो आपने देखा भी होगा क्वेश्चंस जो पैटर्न आता है उसमें।
तो ये कुछ PQRS टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक फॉर्मेशन है आपके सिलेबस का इंग्लिश का। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखते हो तो इसी PDF में यहाँ पर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आप देख सकते हो कि पहला जो आपका पैसेज दिया होता है, फिर उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपके जो भी सिलेबस होता है ग्रामर का, जैसे कि हमने बात की अभी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपके एंटोनिम सिनोनिम यानी कि आपके वोकेबलरी सेशन का कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो इनको आप अच्छे से थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। ये जो साइड में आपका आंसर भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद अपना आंसर भी आप चेक कर सकते हो। तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस और मॉडल पेपर की बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं आपके रागा का जो मॉडल पेपर है ये और जो आपका सिलेबस है उसके बारे में। तो उसके बारे में कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, तो वीडियो से पूरा बने रहिएगा। तो चलिए हम रागा का जो PDF है उसके लिए हम ओपन कर देते हैं। तो ये है हमारे रागा का सिलेबस, जो आप देख सकते हो कि रागा में आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर होता है। तो इसमें मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो हम चलिए बात करते हैं आपके रागा का जो सिलेबस होता है उसके बारे में। तो रीजनिंग के कुछ आपके यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हो, इनको आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। और आपकी जो बुक आप यूज़ करते हो रीजनिंग के लिए, उसमें जो भी आपके इनके अलावा भी कुछ 1-2 टॉपिक है तो उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप देखिएगा इस पूरे वीडियो को। तो सबसे पहले आपका आता है न्यूमेरिकल सीरीज़, फिर आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फिर आपके इसी तरह से कुछ जो आप देख सकते हो यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, उनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है अपने रीजनिंग में। तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले टॉपिक आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर आपका एवरेज, LCM एंड HCF, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, फिर आपके आता है परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शंस, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल, फिर आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, फिर आपके आता है प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर यहाँ पर आप नोटिस करें एक चीज़ को, तो आपके टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड जो आपका 5th नंबर टॉपिक है, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है जैसे आपके वर्क एंड टाइम, और एक होता है आपके जैसे पानी की टंकी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं कि कितना टाइम लगा उस टंकी को भरने के लिए या खाली होने के लिए। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी जो आपके 5th नंबर जो टॉपिक है उसी में आपके रिलेटेड होता है, लेकिन वो अलग से नहीं लिखा होता है, लेकिन आपको उन चीज़ों को भी इसके साथ में तैयार करना होता है। यानी कि आप एक जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो ये सिलेबस दे रखा है, इनके जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड अगर कोई छोटे छोटे जो अलग डिवाइड हो सकते हैं टॉपिक, ऐसे टॉपिक है तो आप उनको भी अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं लिखे हुए। अगर आप इस चीज़ के भरोसे रहोगे तो वो जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक है, उनसे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इनसे रिलेटेड जो भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं या इनसे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। जो आपको मैथमेटिक्स की जो आप बुक यूज़ करते हो तो उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो ये जो बात थी वो मैंने आपको बताने के लिए, एक इम्पोर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिएगा कि आपके बहुत से छोटे छोटे आपके टॉपिक होते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं, लेकिन आप उनको मतलब तैयार नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ही मैं अगर आपको बताऊं तो आपके फिजिक्स में भी अगर मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा तो उसमें आपके लिखने में तो आपके बहुत ही कम टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसा कि आप इस PDF में देख सकते हो। तो इसी टाइप में वहाँ पर 20 आई थिंक टॉपिक है जो आपके लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप लूसेंट वगैरह की बुक यूज़ करते हो तो आपको पता होगी वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लगभग आपके 60 टॉपिक है जो आपको तैयार करने होते हैं। तो आपके जो ये PDF दे रखी है इनसे भी अलग आपको कुछ तैयारी करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर आप उस चीज़ के लिए चैलेंज नहीं कर सकते कि ये आपके सिलेबस में नहीं था, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं टॉपिक। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, यहाँ पर मैं एक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आपका जो करंट अफेयर आता है वो कहाँ से कहाँ तक का आता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि अभी आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम दोगे उसमें आपका करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का आएगा, कहाँ से कहाँ तक का आपको याद रखना है।
तो इसके लिए आपको पता होगा कि अभी जो आपके नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था 4 से 8 नवंबर के बीच में, उसके बाद में जो आपका करंट अफेयर बनता है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी होगा उस एग्ज़ाम तक का, तो वो करंट अफेयर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है और लगभग 99.99% आपके उसी में से जो करंट अफेयर का सवाल होता है वो बनता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ से अवगत हो सके, उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। तो उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के साथ आपको देखने को मिलता है कि जनरल साइंस, फिर सिविक्स, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, और आपके एक क्वेश्चन जो होता है वो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपका सवाल वहाँ पर होता है। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि मॉडल पेपर दे रखा है जो आप प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ये आपको CSB की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा और वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब ये तो हो गई आपके वाई ग्रुप का सिलेबस होता है कि भाई इंग्लिश और आपके रागा का सिलेबस होता है जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें एक्स ग्रुप से रिलेटेड, तो एक्स ग्रुप में भी आपको पता है कि इंग्लिश तो कॉमन होती है दोनों ग्रुप में, तो इंग्लिश का तो वही सेम ही होगा, लेकिन आप फिजिक्स और मैथ्स के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं आपके मैथ्स की जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैथ्स और जो आपका फिजिक्स का सिलेबस होता है एक्स ग्रुप के लिए, वो आपको मैंने यहाँ पर भी दिखा देता हूँ एक बार। और आपको मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो आपके मैथ्स लूसेंट और फिजिक्स की बुक है उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं आप उनको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, वही आपका सिलेबस है और वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो एक बार मुझे ऑफिशियल जो आपका सिलेबस होता है उसको बताना था, तो मैं आपको ये बता देता हूँ आपको, और वैसे आपको उसी चीज़ से पढ़ना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ पर जो टॉपिक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स में आपके बहुत ही कम टॉपिक लिख रखे हैं यहाँ पर आपके सिलेबस की जो PDF है उसमें, बल्कि आपको होता क्या है कि जो लूसेंट में दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 60 लगभग आपके 60 टॉपिक है जिनको आपको तैयार करना होता है और वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चलते हैं सारे टॉपिक, तो आपको उनको अच्छे से तैयार करना है। और अगर आप इनमें से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो हो सकता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक दे दूंगा। अदरवाइज़ आप चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं और किस तरह से आपको उनको तैयार करना है। और मैंने लगभग आपको किस टॉपिक से कितने नंबर का आपका क्वेश्चन होता है उसके बारे में भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो ये तो हो गया आपका मैथमेटिक्स का आपके सिलेबस, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से। अब हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स के सिलेबस की। तो चलिए हम फिजिक्स की जो PDF है उसको ओपन कर लेते हैं। वैसे आपको मैंने बता ही दिया कि आप लूसेंट में से उसको पढ़ लीजिएगा और जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस है जो आपके एक्स ग्रुप के लिए, टेक्निकल ट्रेड के लिए, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर टॉपिक के नाम भी दे रखे हैं, जैसे आपके फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी कि जो आपका मापन होता है, मापन से रिलेटेड टॉपिक होता है। फर्स्ट आपका मात्रक एंड विमा, फिर आपके काइनेमेटिक्स, फिर आपके लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, ऐसे सारे आपके यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हो और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। तो इन सभी टॉपिक्स से कुछ कोरिलेट करते हुए इन्हीं टॉपिक्स की सब टॉपिक है जो आपके लूसेंट बुक में आपको मिल जाएंगे। आप उससे अपने सारे टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से बेसिक के साथ तैयार कर सकते हो। और मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पहले से शेयर कर रखे हैं, तो उसकी वीडियो की मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, जो आप इसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।